साल 2023, महीना अप्रैल, तीसरा गुरुवार। दुनिया में कई देशों और कंपनियों की निगाहें चिली के वामपंथी राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक की तरफ थीं। बोरिक देश को संबोधित करने वाले थे। दक्षिण अमेरिका में दक्षिणपंथ के पतन और वामपंथी उभार के बीच चिली में भी बड़ी राजनीतिक उठापटक हुई थी। 2021 में चिली के राष्ट्रपति बने गैब्रियल बोरिक। यूं तो चिली लैटिन अमेरिका में आर्थिक सफलता और तरक्की की सबसे ताजा पहचान है। हाल के दशकों में मुक्त बाजार और निजीकरण की मदद से उसने तेज विकास दर हासिल की है, लेकिन अचानक आ गई महंगाई और शुरू हो गया जन विरोध। लोगों के विरोध के तूफान के सामने दक्षिणपंथी उड़ गए और संविधान बदलने का वादा कर गैब्रियल बोरिक सत्ता में आए। 2022 में चिली में एक जनमत संग्रह हुआ जिसमें लोगों ने संविधान को बदलने का फैसला सुनाया। इस फैसले का मतलब था चिली में बाजार और निजीकरण आधारित अर्थव्यवस्था के युग की समाप्ति। और यही वजह थी कि राष्ट्रपति बोरिक के राष्ट्र के नाम संदेश पर पूरी दुनिया की निगाहें थी। देश के नाम अपने संदेश में बोरिक ने ऐलान कर ही दिया कि चिली की नई सरकार देश की लिथियम खदानों का राष्ट्रीयकरण करेगी। खबर फूटते ही यूरोप से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक सनसनी दौड़ गई। चीन के लिथियम बाजार में घटनाक्रम तेज हो गया। लिथियम के व्यापारी और ऑटो कंपनियां थरथरा गईं, जिन्हें बैटरी के लिए चिली का लिथियम चाहिए था। अमेरिका की माइनिंग कंपनियां एसक्यूएम और अल्बमाल चिली में लिथियम निकालती हैं। राष्ट्रपति बोरिक के भाषण से उनके शेयर और दफ्तर हिलने लगे। बोरिक का मुल्क यानी चिली दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार वाला देश है। दुनिया में अभी तक खोजे गए कुल लिथियम का 26% भंडार चिली में है। अर्जेंटीना और बोलीविया के साथ चिली लैटिन अमेरिका में लिथियम के ट्रायंगल का हिस्सा है। चिली में खदानों का राष्ट्रीयकरण लिथियम बाजार के लिए बुरी खबर है। खदानों के राष्ट्रीयकरण के बाद लिथियम की सप्लाई में अड़चने होने का खतरा है। बोरिक के भाषण के बाद चीन और ऑस्ट्रेलिया में लिथियम की होड़ बढ़ने लगी है। बाजार को याद है कि चिली की राजनीति में खदानों के सरकारीकरण और निजीकरण से दक्षिण अमेरिका की सियासत में बड़े भूचाल आए हैं। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, कनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक के कार्यक्रमों की मदद से दुनिया अब अटाकामा के बारे में जान गई है। अटाकामा दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है। इसमें दिलचस्पी रखने वालों को इतना तो पता ही है कि यह दुनिया का सबसे सूखा इलाका है, जहां साल में 15 मिलीमीटर बारिश भी मुश्किल से होती है। अटाकामा के एक तरफ है एंडीज की हिमबढ़ी श्रृंखलाएं और दूसरी तरफ ठंडा प्रशांत महासागर। इस खास किस्म के भूगोल ने बीते 15 करोड़ सालों में इस विशाल मरुस्थल को दुनिया का सबसे अनोखा इलाका बना दिया है। चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू तक फैले अटाकामा के इस महान मरुस्थल में जमीन के नीचे बहुत कुछ छिपा है, और जब जब यह बाहर निकलता है तो राजनीति हिल जाती है। चिली की राजनीति और अटाकामा के भूगर्भ का अनोखा रिश्ता है। राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक जब लिथियम खदानों के सरकारीकरण का ऐलान कर रहे थे तो दुनिया की निगाहें इसी अटाकामा पर थीं। इस सूखे मरुस्थल के बीच अल्बमाल की एक लिथियम झील सालार दे अटाकामा दूर से दिखती है। इस झील के घोर नमकीन पानी में लिथियम है। यहाँ पानी को गर्मी से उड़ाया जाता है और उसके बाद लिथियम मिलता है। इसी लिथियम की जद्दोजहद है जिसे रोकने के लिए राष्ट्रपति बोरिक ने खदानों का सरकारीकरण कर दिया। हालांकि चिली के इतिहास में खदानों का सरकारीकरण पहली बार नहीं हुआ है। चिली की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत का किस्सा खदानों की बेहद रोमांचक राजनीति से लबरेज है। और तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था जो अब लिथियम के साथ हो रहा है। चिली की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत से क्या समझे आप? यदि आप कॉपर यानी तांबे के बारे में सोच रहे हैं तो आप सही पकड़े हैं। चिली को बॉर्न विद कॉपर स्पून कहा जाता है। यह मुहावरा बॉर्न विद सिल्वर स्पून से निकला है, जो अमीरों के बारे में इस्तेमाल होता है। लेकिन तांबे का जिक्र हो तो चिली को कौन भूलेगा।
और चुक्की कमाटा को तो कोई भी नहीं भूल सकता। यह दुनिया की सबसे बड़ी खुली तांबा खदान है। खुली खदान यानी ओपन पिट माइन, जो करीब 4.3 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है। लगभग 3000 फीट गहरी चुक्की कमाटा की खदान 100 साल से तांबा उगल रही है। चिली की राजधानी सेंटियागो से करीब 1240 किलोमीटर उत्तर में अटाकामा के मरुस्थल में चुक्की कमाटा की खदान चिली की अर्थव्यवस्था की जान है। चिली दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। तांबा ही चिली का सबसे बड़ा निर्यात है और चिली के कुल उत्पादन का आधा कॉपर इसी एक खदान से आता है। चिली में तांबे की खुदाई का इतिहास ईसा पूर्व से शुरू होता है। 1899 में यहाँ एक खदान में मजदूरों को एक कॉपर मजदूर की मम्मी मिली थी। चिली की दूसरी तांबा खदानों में भी मजदूरों की मम्मी मिलती रही हैं। चुक्की कमाटा में जो हो चुका है वह अब लिथियम के खदान में होने जा रहा है। चुक्की कमाटा की खदान ने चिली और अमेरिका के रिश्तों को उलट पलट दिया था। यह बात 1952 की है, जब चुक्की का तांबा चिली की ताकत बन चुका था। इधर दक्षिण अमेरिका में वामपंथी राजनीति की मुख्यधारा में आ गए थे। युवा चेगवेरा वामपंथी क्रांतिकारियों का नया चेहरा थे। चेगवेरा मोटरसाइकिल पर दक्षिण अमेरिका की यात्रा कर रहे थे। इसी यात्रा के 2 साल बाद उनकी मुलाकात क्यूबा के मशहूर वाम नेता और अमेरिकी विरोध के प्रतीक फिदेल कास्त्रो से हुई थी। चेगवेरा ने मोटरसाइकिल के सफर में चुक्की कमाटा में पड़ाव डाला था। मोटरसाइकिल डायरीज चेगवेरा का मशहूर यात्रा संस्मरण है। इस किताब में चेगवेरा ने चुक्की कमाटा के बारे में काफी कुछ लिखा है। उन्होंने यहां पर्यावरण के विनाश को दर्ज किया और मजदूरों के शोषण को भी लिखा। उस वक्त यह खदान अमेरिका की कंपनी अनाकोंडा माइनिंग के पास थी। चुक्की में कंपनी ने मजदूरों के लिए एक शहर बसाया था जिसमें मकान, फुटबॉल के मैदान और तमाम सुविधाएं थीं। इसके बाद भी चुक्की की खदान असुरक्षित थी और वहां शोषण भी कम नहीं था। चे की यात्रा के दौरान ही दक्षिण अमेरिका में मजदूर आंदोलन तेज होने लगे थे। चुक्की में भी हड़तालें हुई। अमेरिकी कंपनी को विरोध का सामना करना पड़ा। चेगवेरा के अलावा चिली की एक और बड़ी क्रांतिकारी शख्सियत ने चुक्की कमाटा को करीब से देखा था। यह थे चिली के प्रख्यात वामपंथी कवि और नोबेल विजेता पाब्लो नेरुदा। नेरुदा ने चुक्की में अमेरिकी कंपनी के शोषण पर पूरी कविता लिखी थी। इस कविता का शीर्षक था नाइट इन चुक्की कमाटा। वामपंथ के उभार के बीच चिली में निजी कंपनियों को दी गई खदानों के राष्ट्रीयकरण की मुहिम शुरू हो गई। चुक्की की खदान अपनी शुरुआत यानी 1915 से ही निजी कंपनियों के हाथ में रही थी। 1913 में इस खदान की शुरुआत ग्यूगेनहाइम ब्रदर्स ने की थी। इसी कंपनी ने यहाँ उत्पादन शुरू किया और यहाँ खुदाई के लिए इतना विशाल गड्ढा बनाया जिसे पृथ्वी में मानव निर्मित सबसे बड़ा माइनिंग होल कहा जाता है। 1923 में चुक्की की खदान अनाकोंडा माइनिंग ने खरीद ली। 1950 के दशक तक चिली में सक्रिय बहुराष्ट्रीय माइनिंग कंपनियां अपने आप में सरकार जितनी बड़ी हो चुकी थीं। वामपंथी आंदोलन के बीच 1955 में राष्ट्रपति कार्लोस डे काम्पो ने खदानों के राष्ट्रीयकरण की तैयारी शुरू कर दी। 1966 में राष्ट्रपति एडुआर्डो फ्रे मोंतालावा ने खदानों का राष्ट्रीयकरण शुरू भी कर दिया। कॉपर कॉर्पोरेशन ऑफ चिली का गठन हुआ, जिसे कोडेल्को के नाम से जाना जाता है। सरकारीकरण के इस दौर में चुक्की कमाटा को भी शामिल किया गया। राष्ट्रपति मोंतालावा चिली में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश को बनाए रखना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक विरोध के कारण खदानों का सरकारीकरण भी कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीयकरण का एक नया मॉडल बनाया जिसमें सरकार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने खदानों का बंटवारा कर लिया। इसका बड़ा विरोध हुआ। पूरे लैटिन अमेरिका में अमेरिका के खिलाफ माहौल वैसे भी गर्म था। चिली में 1970 के चुनावों में कॉपर खदानों का नेशनलाइजेशन प्रमुख मुद्दा बन गया। इसे चिलियनाइजेशन ऑफ कॉपर का नाम दिया गया। राष्ट्रपति पद पर चुने गए साल्वाडोर अलांदे तांबा खदानों के पूर्ण सरकारीकरण के वादे पर चुनाव जीतकर सत्ता में आए थे। उन्होंने वादा पूरा किया। चुक्की पर अनाकोंडा माइनिंग का अधिकार खत्म कर दिया गया। सरकारी कंपनी कोडेल्को
इसकी मालिक बना दी गई। यह फैसला अमेरिका को बुरी तरह नागवार गुजरा। कहते हैं 1973 में चिली में राष्ट्रपति अलांदे का तख्ता पलट हुआ और उसे अमेरिकी एजेंसियों की मदद मिली थी। तानाशाह अगुस्ते पिनोचे सत्ता में आए, मगर उन्होंने कॉपर खदानों का निजीकरण नहीं किया। चूंकि कमाटा शहर को भी उजाड़ दिया गया, क्योंकि खदान फैलकर अब शहर को निगलने लगी थी। मजदूरों के लिए काल्मा नाम का एक नया शहर बसाया गया। दक्षिण अमेरिका में खनिज संसाधनों पर कब्जे के लिए भ्रष्ट सरकारों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच दशकों खींचतान चलती रही, और इसलिए वहां नीतियों का पेंडुलम इधर से उधर झूलता रहा है। चिली के इतिहास में तांबे के साथ जो हुआ, अब वही लिथियम के साथ होता दिख रहा है। हो भी क्यों ना, लिथियम तांबे की तरह चिली की सबसे बड़ी ताकत जो बनने वाला है। यह था आज का किस्सा। देखते रहिए मनी 9, समझ है तो सहज है।